तो सबसे पहले हमें इस ट्रांसफार्मर को पूरा एक एक करके खोल डालना है, यानी इसे हम खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसकी प्राइमरी बाइंडिंग को वैसे ही रहने देंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग पे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें वोल्टेज इनपुट कर देना है और जो आउटपुट वोल्टेज आएगी उसकी रीडिंग लिख लेनी है। अब इसके बाद हम इसे वापस खोलेंगे। खोलने के लिए इसको हाथ से ऐसे उठा लेंगे और बड़ी हथौड़ी नहीं, छोटी हथौड़ी होना चाहिए 50 ग्राम के, और इसको ऐसे उठा करके एक हाथ से दूसरे हाथ से इस पे हथौड़ी से मारेंगे तो ये ढीला हो जाएगा, एक एक करके ढीला हो जाएगा। फिर इसको निकालते जाएंगे। जब इसको आप निकालते जाएंगे तो ऐसे एक एक करके हर एक दिशा से निकलती जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो इसमें ई और आई है, देखिए ये वाला और ये, तो एक्चुअली ये ऐसे लगता है और फिर इसके ऊपर से दूसरी वाली जो ऐसे लगी हुई है, फिर यहाँ पे आई इस गैप को पूरा कर देगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इसमें से पूरा निकाल लेंगे। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है इसमें दो बाइंडिंग बनी हुई है, तो दोनों सेपरेट है। ये देखिए, ये प्राइमरी है तो इसको साइड कर देंगे, इस पर हमें काम नहीं करना है, हमें काम करना है इस वाले पे। अब इसके जितने टर्न्स हैं, यानी इसको हम एक तरफ से निकालेंगे और जितने टर्न्स इसके होते हैं, यानी जितने चक्कर है उस चक्कर की गिनती हमें कर लेनी है। फिर इसके बाद आगे का कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ से देखिए मैं निकालना शुरू करता हूँ और गिनती इसकी कर लेता हूँ पूरा। इसमें टोटल निकला है 152 चक्कर, 152, 152, ठीक है, 152 निकला है। तो अब हमें आगे का जो काम करना है वो कैलकुलेशन पे है। कैलकुलेशन के साथ इसकी गेज जो है मोटी है, ठीक है, और हमें जो इस्तेमाल करना है वो फ़ैन चलाने के लिए, यानी इसके अंदर जो BLDC मोटर है इसको ड्राइव देने के लिए 15 वोल्ट चाहिए। तो अगर हम इसी के ऊपर लपेटते तो ये बाहर हो जाता, हो नहीं पाता। तो अब हमें इसका गेज दोनों को मिला करके जो गेज बनेगा ये हम वैसा वायर डालेंगे, यानी इस वायर को दो भागों में करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 26 का है तो हमें 30-30 की दो लेनी होगी, यानी 30 गेज की वायर दो लेनी होगी। तो उसके हिसाब से फिर आगे इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, कैसे होता है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हम इसका फुल वाट निकालेंगे, यानी 12×10.5 एम्पेयर बराबर 6 वाट की ये ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं जो टोटल चक्कर थे 12 वोल्ट के लिए 152 चक्कर थे। तो जब 152 चक्कर में 12 वोल्ट निकल रहा है तो हम 152 में 12 वोल्ट से भागा जब भी देंगे तो इतने चक्कर, यानी 12.66 में 1 वोल्ट होगा। एक चक्कर जब पूरे इतने चक्कर होने के बाद 1 वोल्ट बनेगा। तो ये हमें प्रति वोल्ट मिल गए, टर्न्स प्रति वोल्ट। अब हमें यहाँ पे 15 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट ड्राइव के लिए। तो जो ड्राइव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए है 15 चक्कर के लिए, तो 15 यानी 15 गुणते 12.66 से गुणा जब भी करेंगे तो हमें ये चक्कर एक बाइंडिंग इतना लगानी होगी जो कि 0.15 की होगी, यानी 0 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट की एक हमें बाइंडिंग निकालनी पड़ेगी ट्रांसफार्मर में। दूसरा जो है 0.12 सेम जैसे था वैसे ही करना पड़ेगा, जो कि रिले और मोटर को चलाने के लिए हो। ये बाइंडिंग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से
ये 230 या 220 वोल्ट एसी जब हम इसमें इनपुट करेंगे तो हमें दो वाइंडिंग इसकी निकालनी पड़ेगी। एक वाइंडिंग ये हो गई और एक वाइंडिंग ये हो गई। अब इसे मान लेते हैं कि 15 वोल्ट की है और इसे मान लेते हैं ये 12 वोल्ट। तो इसकी कंटिन्यूटी इसमें नहीं आएगी, ना ही इसकी कंटिन्यूटी इसमें आएगी। इसका सेपरेट हम ब्रिज रेक्टिफायर लगा करके इस तरह से कैपेसिटर लगा लेंगे और इसका अलग से हम कैपेसिटर लगा करके ब्रिज लगा लेंगे इस जगह पे। तो हमारी ये 12 वोल्ट की हो गई और ये हमारी 15 वोल्ट के लिए हो। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि जो हमारी BLDC मोटर होती है उसको चलने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है ना। देखिए ये हमारी मेन कैपेसिटर हो गई जो कि इस तरफ से ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए बनेगी और इंटर इसमें होती है 230 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें 320 वोल्ट मिलता है। जो हमारी मोटर होती है उसको चलने के लिए इतनी सप्लाई होती है, जिसपे एक तो ये सप्लाई हो गई 320 की प्लस और ये वाला ही माइनस यहाँ पे इस्तेमाल होता है और इससे रिलेटिव ही 15 वोल्ट हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, जो कि ड्राइव के लिए चाहिए। तो 15 वोल्ट ड्राइव के लिए जो कि हम इस ट्रांसफार्मर के जरिए बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से जब भी हम बनाएंगे, यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, ये मत समझिए कि ऐसे ही है, ये ब्रिज लगा है इस तरह से। इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड, दोनों ग्राउंड एक रहते हैं, तो इसको इसी के साथ कर दीजिए और ये सेपरेट इस तरह से हो करके यहाँ पे हो गई। तो ये 15 वोल्ट हो गई और इसमें MCU से आती है। तो MCU से जब ये आती है तो इस तरह से कैपलर के जरिए पास की जाती है, जो कि इसी सप्लाई से रिलेटिव इस तरह से बनाया जाता है कुछ। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही रेखांकित कर दे रहा हूँ, बस आप समझिए कि ऐसे जब भी यहाँ से इंटरनली इधर से सिग्नल पास होता है तो ये एक्टिवेट होती है और उसी स्पीड को बढ़ाते हैं, यानी ये जो VSP होती है इसमें सप्लाई देते हैं ताकि मोटर की स्पीड बढ़ती है तो 2 वोल्ट से 7 वोल्ट के बीच में जितनी स्पीड करनी होती है MCU के हिसाब से उतना बढ़ा लिया जाता है। और ये तो फीडबैक होती है, तो यह कैपलर के जरिए ही इस फीडबैक को भेज दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से करें, एक लाइन खींचें इस तरह से, तो ये आइसोलेट हो जाता है। ट्रांसफार्मर की मेन सप्लाई इसी तरफ रह जाती है और सेकेंडरी में इस तरफ। जो पिछली वीडियो में था वहाँ पे 12 का इस्तेमाल करके 15, इससे ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि जो MCU को चलने के लिए जो सप्लाई बनती है वो इससे बनती है, तो फिर चॉपर यानी हमारे SMPS से सेफ हो जाती है ना, इस तरफ की, इस तरफ सेफ हो जाती है। तो यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो एकदम बिल्कुल अलग हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है। इस तरफ हमें करंट नहीं लगता है, इसी तरफ करंट लगेगा। तो इसलिए इस तरह से ट्रांसफार्मर बना करके जब भी लगाएंगे तो हमारी सप्लाई सेपरेट हो जाएगी। हम इसे 230 यानी 230 से जो बनी हुई DC है उसके साथ में इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि BLDC जो मोटर होती है ये मोटर लाइव हो जाती है। मतलब लाइव बोले तो मेन AC पे रहती है, वहाँ पे हमें करंट लग सकता है। और ये वाला सेपरेट हम MCU की तरफ इस्तेमाल कर लेंगे
तो सेफ हो जाएगा, करंट नहीं लगेगा इसके लिए। और यहाँ पे अगर इस तरह से बाइंडिंग है तो आप चाहें तो इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे 6 वोल्ट के लिए भी एक चाहिए, 0-6 चाहिए, वो भी सेपरेट चाहिए, तो बस 6 गुणते ये कर दीजिए और जितना आएगा वही टर्न्स यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो हमें 6 वोल्ट के लिए एक अलग से बाइंडिंग यहाँ पे बनाई जा सकती है। ठीक है, ज़रूरत है तो। अब रह गई बात कि इसमें टोटल कितना होगा, तो टोटल ट्रांसफार्मर के ऊपर जो रेटिंग लिखा था 12.5 एम्पियर था। तो सब मिला करके हमें ये देखना होगा कि ये जितना भी हम लोड देते हैं इसका लोड 6 वाट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होगा 1-2 वाट अगर ऊपर नीचे होता है तो चल जाएगा, लेकिन अगर जो ज़्यादा का डिफरेंट होगा तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग बनी होगी ये वाली, इस पे डिफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसफार्मर गर्म होगा। तो चलिए अब मैं इसको जो है बाइंडिंग करता हूँ और वायर जो है इसमें दूसरा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इस वायर से अब भी नहीं होगा, क्योंकि ये वायर मोटा है और मोटा वायर इसमें 450 मिली के करीब नहीं, 1/2 एम्पियर इसमें आउट करेगा। तो हमें इसे 2 भागों में कर देना है, जिसमें कि लगभग 2.5 मिली, हाँ 250, ठीक है, इतना मिली एम्पेयर जो है एक में आउट हुए। और देखिए सबसे पहले इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा है, ये 250 मिली है, ठीक है। और एमसीयू को चलने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। एमसीयू 20 मिली मैक्सिमम जो है 40 मिली एम्पेयर तक ही, ये मिली एम्पेयर तक ही चलता है। तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें रिले लगी होती है वही रिले थोड़ी ज़्यादा लेती है, तो रिले तो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई पे ही लेती है। यानी इस जगह पे ही रिले ये रिले को चलने के लिए एक ही रिले है, तो इसको चलने के लिए हमें 12 वोल्ट वाली सप्लाई पे ही ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो हमारी 12 वोल्ट की बन रही है यहाँ पे, ये वाली सप्लाई पे। और मोटर को चलने के लिए यहाँ पे जो मोटर की बाइंडिंग के लिए, यानी मोटर के लिए जो चलने वाली है वो यहाँ पे। तो इसके लिए हमें सेपरेट कर देंगे, यानी पतले वायर से कर देंगे तो भी चल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं।